दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है लाल मोर। विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय को पशु पक्षियों से विशेष लगाव था। साथ ही साथ उन्हें अद्भुत और विचित्र चीज़ों को अपने पास रखने का भी शौक था। इसी कारण राज दरबारी और मंत्रियों में अनोखी चीज़ों को राजा के सामने प्रस्तुत करने की होड़ लगी रहती थी, क्योंकि इसके बदले में वे राजा से काफ़ी धनराशि तथा इनाम प्राप्त करते थे। एक समय की बात है, राज दरबार का एक दरबारी महाराज को खुश करने के लिए तथा इनाम प्राप्त करने के लिए एक लाल मोर को राजा के सामने भेंट किया। बात यह थी कि वह उस मोर को दरबारी ने अपनी चालाकी से किसी चित्रकार की सहायता से रंगवा दिया था। महाराज उस लाल मोर को देखकर अत्यंत प्रसन्न और आश्चर्यचकित हुए। महाराज बोले, यह लाल मोर तो सच में अत्यंत अद्भुत और सुंदर है। इसे मैं अपने बगीचे में पूरी सुरक्षा के साथ रखूंगा। दरबारी ने महाराज से बोला कि इस अद्भुत लाल मोर को मैंने अपने सेवकों की सहायता से मध्य प्रदेश के घने जंगल से मंगवाया है। महाराज बोले, लाल मोर को मंगवाने में तुम्हारी कितनी धनराशि खर्च हुई है? दरबारी अपनी बात बनता देखकर खुशी से फूला नहीं समाया। वह तुरंत बोला, महाराज, आपके लिए यह अनोखा मोर ढूंढने के लिए अपने 2 सेवकों को लगाया था। वे दोनों बहुत ही कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें ढूंढा है। इस मोर को ढूंढने में उन्हें 1 वर्ष बीत गए। इन सब को मिलाकर कुल 25,000 खर्च हुए हैं। यह सुनने के बाद राजा ने तुरंत दरबारी को 25,000 दे दिए जाएं। इसके अलावा आपको अतिरिक्त 5,000 और पुरस्कार भी दिए जाएंगे। यह सुनकर दरबारी अत्यंत प्रसन्न हो गया। वह तेनालीराम की तरफ देखकर एक कुटिल मुस्कान छोड़ दिया। तेनालीराम को बात समझते देर नहीं लगी कि उसने महाराज से छल किया है। तेनालीराम को यह पहले से पता था कि लाल रंग का मोर किसी भी स्थान पर नहीं पाया जाता है। तेनालीराम को उसकी चालाकी पकड़ते देर न लगी। अगले दिन तेनालीराम ने छानबीन करके उस चित्रकार को ढूंढ निकाला, जिसने एक साधारण मोर को रंग कर एक अद्भुत लाल रंग में बदल दिया था। तेनालीराम उसके पास 4 मोर लेकर गया और उसे सुंदर तरीके से रंगवा कर दरबार में ले आया। उसने दरबार में कहा, महाराज, हमारे दरबारी साथी 25,000 में केवल 1 लाल मोर लाने में कामयाब हुए थे, परंतु मैं 4 लाल मोर आपके सामने भेंट कर रहा हूँ। इसको लाने में 50,000 खर्च हुए हैं। महाराज उस लाल मोर को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यह तो पहले वाले से भी ज़्यादा खूबसूरत है। महाराज ने तेनालीराम को पुरस्कार और 50,000 देने की बात कही। यह सुनते ही तेनालीराम दरबार में बैठे चित्रकार की तरफ इशारा करते हुए कहा, महाराज, इस पुरस्कार का असली हकदार है यह चित्रकार है, जिसमें किसी भी वस्तु जीवों को अलग और ख़ास रंगों में बदलने का हुनर है। महाराज को समझते देर नहीं लगी। पहले वाले दरबारी ने उनसे छल किया है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि दरबारी को मिले पुरस्कार और 25,000 की धनराशि राज दरबार में लौटा दिया जाए। साथ ही साथ उस पर 5,000 रुपये का हर्जाना भी मुकर्रर किया जाए। महाराज ने उस चित्रकार को उसकी कला के लिए कई इनाम दिए।
यह देखकर तेनालीराम काफ़ी प्रसन्न हुए। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।